वन टीचर वन बुक वन स्ट्रेटजी। ठीक है, एक ही टीचर को तुम्हें फॉलो करना है, एक ही किताब को लगाना है, एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। पहली बार मैंने स्टार्ट करी थी अवतार सीरीज, जहाँ पे मैंने पूरी एनसीईआरटी, पूरा इंटेक्स्ट, पूरा एग्जाम्पल, पूरा पीवाईक्यू, पूरा एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को कराया था। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ऐसे थोड़ी ना, यहाँ से पेपर थोड़ी ना आता है, यहाँ से थोड़ी ना पेपर आता है, बट हुआ वही जो होता था, होगा वही जो होता आया है। 200 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे ना, उसमें से 47 जो है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए, और जो बाकी 3 बचे हैं ना, वो कहाँ से आए हैं सोचो। वो तो मैं अवतार सीरीज वाला जब प्रूव दूंगा तो वहाँ मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो जैसा कि हम सबको पता है कि अवतार 2.0 हमारा स्टार्ट होने वाला है। डेट वगैरह मैंने पहले ही बता दी थी, 22 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। बाकी की सारी चीज़ें, इतने सारे कमेंट आए, भैया क्या इससे पूरा क्वेश्चन आ जाएंगे, क्या इससे जो 30-35 क्वेश्चन आएंगे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के, क्या वो सारे सही हो जाएंगे? भैया क्या अवतार सीरीज हम फॉलो करें, क्या 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉलो करें? 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बढ़िया है कि अवतार सीरीज बढ़िया है, दोनों को फॉलो कैसे करें? कैटेगरी वाले हमारे पास, हम कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, क्या हम 80 टॉपिक करके ही सारा नंबर पा सकते हैं? तो बहुत सारे तुम्हारे क्वेश्चंस थे, कब से स्टार्ट होगा, कैसे फॉलो करना है, कैसे प्रोसीडिंग होगा, सारे क्वेश्चंस एक एक चीज़ ध्यान से सुन लो, बताने जा रहा हूँ, और जैसे बता रहा हूँ वैसे ही चीज़ें होंगी बैच में। ठीक है, देखो अवतार 2.0 हमारा नाम है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कराने जा रहा हूँ। फिजिकल और फिजिक्स पहले ही हो चुका है। ठीक, मैं ये बैच नहीं करा रहा हूँ, तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। पार्ट 1 3 पार्ट में आएगी। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये जो पार्ट 3 होगा, जिसमें एम्स के, जेई के, नीट के, एम्स के, जेई के, IEEE के, PWL अनअकैडमी, मास्टर एनसीईआरटी के जो अच्छे क्वेश्चन हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन हैं, ये पार्ट 3 में होंगे। वो सारा कुछ मैं कराऊंगा। ठीक है, लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 कोई और करा रहा है। ठीक, कहाँ कराएगा, कैसे करना है, सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। ठीक है, कई बार तुम लोग इतने सारे मैसेज कर दिए और परेशान हो गया हूँ मैं। ठीक है, पेपर है यार मेरा, 3 तारीख से पेपर है फाइनल, बता रहा हूँ मैं। देखो अवतार 2.0 है, कैसे पढ़ाया जाएगा, ऐसे पूरी एनसीईआरटी हाईलाइटेड रहेगी। हर एक एनसीईआरटी, हर एक लाइन की जो लाइन पूछी गई है उसके ऊपर उसका PYQ किस ईयर का पूछा गया वो मेंशन रहेगा, ताकि तुमको आइडिया लगे कि हाँ इस लाइन से कितनी बार क्वेश्चन पूछी गई है, ताकि तुम उस लाइन को बार बार रिवाइज करके एग्जाम के पहले 1-2 बार कम से कम रिवाइज करके जाओ। ठीक है, हर एक ग्राफ के बारे में बता दिया जाएगा, जेईई से पूछा गया, एम्स से पूछा गया, नीट में कब पूछा गया, सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। उसके पहले मैंने तुम लोग को एक चीज़ और बताई थी कि अवतार सीरीज जब तुम लिखोगे कि फिजिकल केमिस्ट्री इन, क्या लिखना है, फिजिकल केमिस्ट्री इन 20 आवर्स बाई मेडिको होली का भी, जब तुम ये सर्च करोगे तो तुम्हें एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वो है हमारे अवतार सीरीज फिजिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट। और जब वो स्टार्ट किया था मैंने तभी बोला था कि जितने भी क्वेश्चन, मैं 20 बाई 20 क्वेश्चन बोलता था कि 20 क्वेश्चन जो भी फिजिकल केमिस्ट्री से आएंगे वो सारे तुम्हारे अवतार सीरीज से आएंगे। और तुम जाके एक बार ये वाली वीडियो देख लो, प्रूफ वाली। ठीक है, 19 आउट ऑफ 19 क्वेश्चन आए थे, 19 के 19 क्वेश्चन अवतार सीरीज से थे। और पूरी अवतार सीरीज फिजिकल केमिस्ट्री कितने घंटे की थी? मुश्किल से 25 से 26 घंटे की होगी। ठीक है, उतने के कंटेंट में ही तुम्हारा 19 का 19 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुमसे पूछा गया ना, जैसे मान लो तुमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जैसे क्वांटम नंबर निकालने का एक क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने अपने जब ये करवाया था, जब मैंने सीरीज, तो इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन मैं करवाया उस तरह का, तब जाके तुमसे एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये वाली जो सीरीज है फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे जाके पढ़ सकते हो। ठीक, दूसरी इसी का एक फिजिक्स का सीरीज है। ठीक है, वो भी अवतार सीरीज है। तो तुम्हें अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो तुम अवतार सीरीज फिजिक्स का कोई भी चैप्टर हो, जैसे मान लो वर्क पावर एनर्जी है, तो तुम लिखो वर्क पावर एनर्जी बाई मेडिको होली का भी, तो तुम्हें 3 पार्ट में वीडियो आएगी। पहले पार्ट में आएगी जिसमें 30 मिनट की वीडियो होगी, उसमें सारे फॉर्मूले, सारे ट्रिक्स, सारे ट्रिक्स और टिप्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पूरा एग्जाम हमारे टाइम मैनेजमेंट का हो चुका है। तो अगर कोई क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है, वो बच्चा ए जो है वो अपने कन्वेंशनल मेथड से 5 मिनट में सॉल्व कर रहा है उस क्वेश्चन को, और बी जो है अवतार सीरीज से पढ़ के गया है, उसको 10 सेकंड में सॉल्व कर रहा है, तो बी हमेशा ही आगे रहेगा। ठीक है, इसलिए ट्रिक्स एंड टिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे वर्क पावर एनर्जी है, तो तुम जब वो क्वेश्चंस करोगे जो पानी वाले होते हैं, जेट वाले, वाटर जेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन कर लो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले क्वेश्चंस कर लो। इतने ट्रिक बता दिया हूँ कि धड़ाधड़ क्वेश्चन सारे हो जाते हैं। पावर वाले क्वेश्चंस कर लो, पावर में 4-5 फॉर्मूले बता दिए, उसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आज तक कभी पूछा ही नहीं गया। ठीक है, तो तुमको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उसमें क्या क्या है, उसमें सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, प्लस एनसीईआरटी के साथ साथ जेईई मेंस के क्वेश्चन हैं जितने रिक्वायर्ड हैं। हर चैप्टर में 25-30 जेईई मेंस के क्वेश्चन है, प्लस
नीट के सारे PYQ हैं। किसमें? फिजिक्स के अवतार सीरीज में। ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और यूट्यूब पे पड़ी हुई है, जाके तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, या तुम्हें रिवीजन करना है तो रिवीजन कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है तुम इसी से करके मतलब पूरा चैप्टर करना चाहते हो तो पूरा चैप्टर भी इसी से कर सकते हो। ठीक, आगे इस पर डिटेल में बात करेंगे। और जो फिजिकल केमिस्ट्री की अवतार सीरीज है उसमें मैंने क्या क्या करा रखा है, एग्जाम्पल करा रखा है, सारे NCERT के सारे इन टेक्स्ट करा रखा है, सारे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रखा है, सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करा रखा है और सारे NCERT के क्वेश्चन करा रखा है। देखो इतने क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर के करा दिया है। अब प्लस नीट के सारे PYQ, जितने भी PYQ आज तक आए हैं वो सारे करा दिया हूँ। तो सोच लो इसके बाहर क्या ही पूछा जाएगा तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स तुम वहाँ से कर सकते हो। दूसरी चीज़, ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, पूरे यूट्यूब पे जब हु हल्ला मचा था, 10 टॉपिक से 100 नंबर, 20 टॉपिक से 150 नंबर, 25 टॉपिक 30 टॉपिक से 180 नंबर, जब सारे बड़े बड़े लोग हु हल्ला मचा रहे थे तब मैंने सोचा था कि कुछ ऐसा बच्चों को बताऊँ जो सच में जेन्युइन हो और सच में उससे क्वेश्चन आते हो। तुम देख लेना 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक वाले जितने लोगों ने, जितने यूट्यूबर्स ने, जितने टीचर्स ने वीडियो बनाई, जितने दीदी भैया ने वीडियो बना के रखी है, तुम बस उनसे एक चीज़ पूछ लो कि सर, भैया, दीदी, मेंटोर जो भी हो तुम बस प्रूफ दिखा दो कि हाँ तुम्हारे कहने जो तुमने टॉपिक कहा था उससे क्वेश्चंस आए हैं। 10 टॉपिक से 100 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमको दिखा दे 10 टॉपिक से 100 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो सब जब 10 20 30 की बात कर रहे थे तो मैंने नीट 2023 में 70 टॉपिक की बात की। कितने टॉपिक की? 70 टॉपिक की। और मैंने बोला इन 70 टॉपिक को पढ़ लो, एटलीस्ट 120 नंबर आ जाएंगे। और 70 टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे? लगभग 37 क्वेश्चन आए थे और 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे नीट 2023 में। ठीक, तो बच्चों को मैंने दिखाया प्रूव करके कि देखो ये चीज़ मैंने बोला था यहाँ से आया है, तो बच्चों ने विश्वास किया। फिर आया नीट 2024। अब नीट 2024 में मैंने 80 टॉपिक बताया कि ये 80 टॉपिक कर लो। ठीक है, तुम्हारा मिनिमम 120 नंबर आएंगे और मैक्सिमम तुम्हारा लक है 180 नंबर भी आ सकता है। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की मुझसे कि भैया आप ही पढ़ा दो, 80 टॉपिक को अच्छे से करा दो। तब मैंने जाके 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज स्टार्ट करी। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में जैसे मान लो पहला टॉपिक मैंने पढ़ा यूडीएम का एरर। तो एरर में जो है मैंने सारे नीट के PYQ जितने भी एरर में आए सारे करा दिए, जेई के सारे करा दिए, एलएन के सारे करा दिए। ठीक है, मास्टर दी NCERT के करा दिए और NCERT करा दिए। मतलब इन 5 बुक से जितने क्वेश्चन एरर पे बने थे सारे क्वेश्चन मैंने इस एरर वाले टॉपिक में करा दिए। दूसरा टॉपिक स्क्रूगाज और वर्नियर कैलिपर पढ़ा दिया। तीसरा डायमेंशनल पढ़ा दिया, डायमेंशनल फार्मूला। तो तुम्हारा पूरा यूडीएम एक तरह से 3 टॉपिक में कंप्लीट हो गया। ठीक, तो मैंने ऐसे ऐसे करके 80 टॉपिक बताए थे और मैंने बोला था मिनिमम तुम्हारे 120 नंबर आएंगे और मैक्सिमम तुम्हारे 180 नंबर तक जा सकते हैं। मिनिमम लेके हमेशा चलता हूँ क्योंकि मुझे गाली नहीं सुनना चाहता। मान लो किसी साल ऐसा हुआ कि 130 नंबर के क्वेश्चन आए तो क्यों मुझे ये ना कर पाए, लेकिन कभी भी ऐसा होगा ही नहीं। नीट 2024 में क्या हुआ, 50 क्वेश्चन थे फिजिक्स के, 47 उसमें से एज इट इज़ कहाँ से 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जाओ, ऐसे हवाई बात नहीं करता हूँ, हवाई फायर नहीं करता हूँ। जाओ ये वीडियो देख लो, 1 घंटे 4 मिनट की है, पूरी डिटेल में वीडियो प्रूफ के साथ दिखाया हूँ। देखो यहाँ से ये क्वेश्चन था, इतना इसका फॉर्मूला था, ये मेरी वीडियो क्लिप है, ये देखो हर एक चीज़ बताया हूँ। ठीक, तो जाओ देखो। अब पूछो भाई ये वाली बैच कहाँ, ये तुमको कहाँ दिखेगी? इसके 5-6 वीडियो जो है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी सारे वीडियोज पेड हैं और ये टेलीग्राम पे चलता है। ठीक, इसकी फीस है 500 रुपीज़। ठीक, तो इसकी फीस कितनी है? 500 रुपीज़ है। न्यू जो नए बच्चे हैं उनके लिए, जो पुराने बच्चे जिन्होंने पिछले साल लिया था 200 रुपये में, उनको मात्र 300 रुपये देना है। बाकी जो नए बच्चे हैं उनके लिए 500 रुपीज़ इसकी फीस है। ठीक है, अभी बता दूंगा फीस कहाँ पे करनी है और तुमको टेलीग्राम पे सारी वीडियोस लाइन से सीक्वेंस से मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पे कोई पायरेसी नहीं कर पाता है। अब आ जाते हैं अवतार 2.0 जो हमारा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लिए लॉन्च होने वाला। देखो उसमें पहले ही बता चुका हूँ, ऐसे लाइन बाय लाइन तुमको पढ़ाया जाएगा, जितनी लाइन हाईलाइटेड है सब पढ़ाया जाएगा। तुमको बताया जाएगा कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था, तुमको सारे ट्रिक बताए जाएंगे, सारे टिप्स बताए जाएंगे कि हाँ जैसे अगर तुम बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से निकालोगे ऐसे तो बहुत लेंदी पड़ेगा। ठीक है, और तुम जानते रहोगे ट्रिक, जब जानोगे तो तुम्हारा 5 सेकंड में कोई बॉन्ड ऑर्डर निकाल दोगे। तुमको ऐसे सारी चीज़ें बताई जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखो हाईलाइट किया गया जेई में 19, 18, 17 कितनी बार क्वेश्चन आया है इस लाइन से। ठीक, यहाँ देखो स्टेबिलिटी और बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस O2 माइनस कितनी बार पूछा गया नाइट्रोजन में, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसे ही पूरा चैप्टर तुमको करा दिया जाएगा और इसके बाद तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करा जाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखना, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, देखो हर इंसान को मैक्सिमम कोई भी इंसान अगर कोई चीज़ शुरू करने जा रहा है तो उसको थोड़ा सा डर लगता है। ठीक है, तो जो मेंटोर तुम्हारा भैया जो भी तुम उसको मानो जो तुम्हें पढ़ाने जा रहा है, ठीक है,
तो उसको भी डर लगेगा पहली बार, क्योंकि स्टेजोफोबिया सबको होता है। पहली बार वो मतलब पढ़ाने जा रहा है, ऐसे मतलब फेस टू फेस आके तुमको पढ़ाएगा पहली बार, तो हो सकता है थोड़ा सा वो हड़बड़ा जाए, हो सकता है थोड़ा सा परेशान हो जाए, हो सकता है वो नर्वस हो जाए, ठीक है। तो तुमको उसके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करना है, ठीक, क्योंकि वो बस इन लाइंस को समझाएगा और जहाँ जहाँ ट्रिक की रिक्वायरमेंट होगी तुम्हें बता देगा, ठीक है। इतना ही कराएगा वो, ऐसा नहीं है कि हर एक लाइन के डीप में घुस के तुम्हें पढ़ाए। 2 से 2.5 घंटे में तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, ठीक। और हो सकता है परेशान हो जाए बेचारा, नर्वस हो जाए, क्योंकि अभी उसकी पहला लेक्चर होगा। तो तुम लोग उसको डिमोटिवेट मत करना, ठीक है। तुमको लग रहा है कुछ सुधार की ज़रूरत है, कुछ दिक्कत है, मतलब कुछ चीज़ें सही की जा सकती हैं, तो तुम जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और बता देना कि हाँ भैया आप ये चीज़ अगली वीडियो में सही कर लेना, तो अगली वीडियो में सही कर लेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उल्टा सीधा लोगों को बोलने कुछ भी मतलब। मैं भी पहला वीडियो डाला तो मैं भी हड़बड़ा रहा था, लेकिन अब नहीं हड़बड़ाता हूँ। तो ऐसे एक आध दो वीडियो डालेगा तो वो भी सीख जाएगा, तो बोलना सीख जाएगा, सारी चीज़ें सीख जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई लग रही होगी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो कमेंट वाले सेक्शन में बता देना, वो चीज़ों को सुधार कर लेगा, ठीक। परेशान नहीं होना है। और पहले पार्ट में ही दिक्कत हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत अच्छा करवाता है, तुम्हारे केमिस्ट्री का जो टेस्ट का सोल्यूशन है वही कराता है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत अच्छा कराता है। तो पार्ट 2 तो बहुत बेटर होगा, और पार्ट 3 मैं खुद ही कराऊंगा, तो समझ लो इसमें तो पार्ट 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये समझाने वाले में की बात जो है, क्योंकि मेरे पास टाइम है नहीं तो मैं ही करा देता, तो मैं उससे करवा रहा हूँ, तो परेशान मत होना, ठीक है। हल्का फुल्का हो सकता है नर्वस हो जाए वो या परेशान हो जाए, तो उसको सपोर्ट करना। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर एक आध बार कमेंट कर देना, भैया अच्छी वीडियो है, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ताकि उसको भी मोटिवेशन मिलता रहे, वो काम करता रहे अपना, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 फ्री ऑफ कॉस्ट है। पार्ट 1 में पार्ट 2 में क्या कराया जाएगा पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जिसको देखना है, जो लोग नए हो वो जाके देख सकते हो इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में। और पार्ट 3 पेड है। इनऑर्गेनिक के लिए 125 रुपये, ऑर्गेनिक के लिए 125 है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों का कोई लेगा तो 199 है। पार्ट 3 में क्या कराया जाएगा पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। कंप्लीट डिटेल प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक। अब देखो ये वीडियो है, ये वाली वीडियो मैंने डाल रखी थी कि इसको जाके देखोगे तो तुमको पता लग जाएगा कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, देखो हमने क्या बोला है कि जितने भी इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक में क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन तुम्हें यहाँ से पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 2 पार्ट 3 में तुम्हें वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे सॉल्व किए हुए। तुम्हें बस इन्हें याद करके, इनको समझ के, इनको सॉल्व करके 2 से 3 बार जाना है, तुमको सारा क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और 30 क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में, तुम इनको कितने टाइम में सॉल्व करोगे, 20 मिनट के अंदर सॉल्व करके चले आओगे। और बाकी का जो तुम्हारा पूरा टाइम बचेगा फिजिक्स और बायो को देना, तुम्हारा काम ही खत्म हो जाएगा। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को तुम्हारा काम ही, क्योंकि पूरा आजकल खेल ही टाइम मैनेजमेंट का है। अगर टाइम तुमको भी मिल जाए ना 5 घंटे का, तो तुम ही पूरा पेपर सॉल्व कर दोगे, इतना पेपर आसान होता है। लेकिन टाइम जो मैनेज कर लेता है वो निकल जाता है, जो नहीं कर पाता उसका क्वेश्चन छूट जाता है, सिली मिस्टेक हो जाता है, वो हमारा गलती कर देता है हड़बड़ी में, ठीक है। तो ये है। और मैंने क्या बोला था कि लिमिटेड सीट्स रहेंगी पार्ट 3 के लिए। देखो पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 ये दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे और यूट्यूब पे रहेंगे। कहाँ रहेंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे और यूट्यूब पे रहेंगे। पार्ट 3 पेड है, जिसकी फीस पहले बता चुका हूँ। केवल 500 सीट्स है, जिसमें से 100 से ज़्यादा लगभग 120-130 लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है, एक दिन के अंदर। तो ले लेंगे 500 लोग, उसका बंद कर दिया जाएगा इसको, ठीक है। 500 लोग को ही पढ़ाया जाएगा। रिजल्ट बिल रोर पहले ही बोला था, रिजल्ट हमारा बोलेगा, पहले ही बता चुका था। जब मैंने बोला 80 से 120 आएगा, और मतलब 80 से आया 188 नंबर के क्वेश्चन, तो मैंने जब प्रूफ वीडियो डाली तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि पागल बना रहा है, फेक है। जब लेकिन बच्चों ने देखा कि ये सही है, तब मानना उन्होंने स्टार्ट किया। और आज के डेट में लगभग 300 बच्चे हैं जो 500 टॉपिक वाले बैच में इनरोल्ड है, ठीक है, 300 बच्चे, ठीक। रिजल्ट हमारा दहाड़े का पहले बता चुका हूँ। फीस को पे करो इसी नंबर पे 7307528981 पे। अगर तुम्हें इनऑर्गेनिक अवतार 2.0 चाहिए तो 200 फी पे कर दो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का। 80 इंपॉर्टेंट चाहिए तो 500 पे कर दो। अगर न्यू हो तो, ओल्ड हो तो 300 पे करो। और इसी पे पे करके, इसी नंबर पे पे करके, इसी पे स्क्रीनशॉट दे दो, तुम्हें शाम तक ऐड करा दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम UPI ID यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। नोट्स, इन्फॉर्मेशन, PDF, जितने भी नोट्स होंगे, जो हाईलाइटेड नोट्स होंगे, मार्क्ड वाले नोट्स होंगे, सारे के सारे वो नोट्स, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी PDF तुम्हें कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा। और टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। और अगर तुम्हें सच में वीडियो अच्छी लगती है, तुम्हें लगता है हाँ बंदे मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, जान लो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। तुमको एक जगह पे सारी चीज़ें कंपाइल करके ला के देने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और वो भी इस टाइम पे जिस टाइम खुद का पेपर हो, फाइनल मतलब प्रॉप चल रहा है सेकेंड ईयर का,
10 दिन के बाद पेपर है, लेकिन बस अनाउंस करवा दिया हूँ, तो चाह रहा हूँ कि कोई चीज़ मेरे तरफ से, मेरे एंड से कोई गलती ना हो, ठीक है। तो अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना अपने फ्रेंड के साथ। अब आ जाओ मेन मुद्दे पे। डेट हमारा कब स्टार्ट होगा? 22 नवंबर से स्टार्ट है। टाइम क्या है? 8 PM। टाइम कितना है? 8 बजे। 8 बजे 22 नवंबर को तुम्हारी पीरियडिक टेबल की पहले पार्ट की वीडियो मतलब कंप्लीट NCERT हाईलाइटेड अपलोड हो जाएगी, विद PDF के साथ तुम्हारा अपलोड हो जाएगा, ठीक। दूसरा, 2 दिन बाद, उसके 2 दिन बाद मतलब 22 नवंबर का अगर ये अपलोड होगी तो 24 नवंबर को पीरियडिक टेबल का दूसरा पार्ट अपलोड होगा, जिसमें सारे तुम्हारे NCERT के इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एग्जाम्पलर, बैक साइज और PYQ, ये सारी चीज़ें यहाँ कवर होंगी, ठीक। अब तुमने जिस चीज़ के लिए पैसे दिए हैं, जिस चीज़ के लिए तुमने पैसे किए वो पार्ट 3 है, ठीक है। कितने पहले भी समझाया था, फिर समझा रहा हूँ, वो पार्ट 3 है और वो बैच तुम्हारा जनवरी में स्टार्ट होगा। और उसमें बस जिन लोगों ने पेड किया है उन्हीं लोगों को लेक्चर मिलेगा, यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा, ठीक है। उसकी लिंक तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। प्राइवेट लिंक होगी, तुम जाके वहाँ पे देख लेना, ठीक। तो पार्ट 3 जनवरी में होगा, जिसके तुमने पैसे दिए वो पार्ट 3 जनवरी में होगा। और पार्ट 1, पार्ट 2 सबके लिए फ्री है, यूट्यूब पे होगा, ठीक। अब देखो पार्ट 3 मैं कैसे कराऊंगा। पार्ट 3 मैं कैसे कराऊंगा, जैसे मान लो सबसे पहले तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग, मान लो मुझे कराना है केमिकल बॉन्डिंग, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है? ऑक्टेट रूल। क्या है? ऑक्टेट रूल। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? ऑक्टेट रूल के 8 से 10 क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें। कहाँ से लूँगा क्वेश्चन? एम्स के क्वेश्चन लूँगा, JEE के, IEEE के, PW, अनअकैडमी, एलन, मास्टर NCERT, यहाँ से सारे स्टेटमेंट बेस्ड अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है मैं यहाँ से उठाऊंगा और तुमको पहले ऑक्टेट रूल के कम से कम 8-10 क्वेश्चन उसमें करवा दूंगा। तो तुम्हारा 8-10 क्वेश्चन के थ्रू तुम्हारा पूरा ऑक्टेट रूल रिवाइज हो जाएगा। दूसरा टॉपिक क्या है? VS EPR। फिर उसी तरह VS EPR 10 से 15 क्वेश्चन फिर यहाँ से उठाऊंगा इन क्वेश्चन, मतलब इन एग्जाम से, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा के यहाँ पे तुम्हें फिर लाऊंगा। उसके थ्रू तुम्हारा पूरा VS EPR रिवाइज करा दूंगा। फिर हाइब्रिडाइजेशन है, फिर तुम्हारा पूरा हाइब्रिडेशन रिवाइज करा दूंगा, मतलब क्वेश्चंस के थ्रू ही तुम्हारा सब रिवाइज करा दूंगा। हाइब्रिडेशन करा दूंगा, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब कुछ तुम्हारा क्वेश्चंस के थ्रू ही, मतलब कि जो पार्ट 3 है वो तुम्हारा कंप्लीट पैकेज होगा। जब मैं पढ़ाऊंगा तो कंप्लीट पैकेज पढ़ाऊंगा, मतलब कि तुम्हारा क्वेश्चंस के थ्रू ही पूरा का पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो जाएगा, तुम्हारे फिंगर्स पे आ जाएगा, ठीक, फिंगर टिप पे। अब देखो, ये तो मान लो पहला चैप्टर हो गया, तो दूसरा चैप्टर कब आएगा? तो बोलोगे ना भैया कि लगातार आएगा क्या? तो लगातार भाई कराना एकदम इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि इतनी चीज़ें, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना, उसको हाईलाइट करो, खोजो, सब कुछ करो, तो लगातार कराना बहुत मुश्किल है। तो अगर पहला चैप्टर 22 को आ रहा है, 24 को पहला चैप्टर खत्म हो रहा है 24 को, तो उसके 6 दिन बाद, कितने दिन बाद? 6 दिन बाद, मतलब 6वें दिन केमिकल बॉन्डिंग आएगी। तो मान लो अगर 24 को पार्ट 2 आ रहा है तो 28 को या 29 को केमिकल बॉन्डिंग आएगी, ठीक है। वो तुम्हें ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर 6 दिन का रहेगा। तब तुम कहोगे भैया मैं 6 दिन में क्या करूँगा? मान लीजिए मैंने इनऑर्गेनिक में पीरियडिक टेबल पढ़ा, अब मुझे 6 दिन वेट करना है केमिकल बॉन्डिंग का, तो 6 दिन क्या करूँगा? तो 6 दिन में तुम फिजिकल केमिस्ट्री का कोई एक चैप्टर उठाओ और अच्छे से कर लो। फिजिकल केमिस्ट्री कहाँ से करनी? अवतार सीरीज से, ठीक है। 1 या 2 चैप्टर तुम कंपाइल कर लो। तुम कहोगे भैया फिजिकल केमिस्ट्री मुझे समझ में नहीं आती है, सीधे अवतार से कर लूँ? तो अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अगर तुम्हें आती है हल्की फुल्की, तो अवतार से करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तुमको लग रहा है तुम नहीं कर पाओगे डायरेक्ट, तो तुम सुधांशु सर या ऋतिक सर, दोनों में से किन्हीं भी सर का 1 शॉट देख लो उम्मीद से, ठीक है। 1 शॉट देख लो उम्मीद से, और 1 शॉट देखने के बाद, उम्मीद से 1 शॉट देखने के बाद सीधे उस चैप्टर को अवतार से कर लो। तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, तुम्हारा टॉपिक भी तैयार, बेस भी तैयार, और तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी खत्म, ठीक। तो ये हो गया। अब मेन डाउट है बच्चों का कि भैया 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में ऐसा क्या है और अवतार सीरीज में ऐसा क्या है? तो देखो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमने केवल 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस किया है। अवतार सीरीज में हमारा कंप्लीट पैकेज है। अवतार में क्या क्या है? सारे फॉर्मूले हैं, सारे ट्रिक्स हैं, सारी थियरी हैं। ये पहले पार्ट में 30 से 35 मिनट में ये कवर किया गया है, ठीक। उसके बाद दूसरे पार्ट में क्या किया? सारे NCERT क्वेश्चंस किए गए, सारे PYQ कराए गए नीट के, और सारे रिक्वायर्ड JEE के क्वेश्चंस करवाए गए हैं, ठीक है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में केवल सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, जिनमें मिनिमम गारंटी 120 नंबर तुम्हारे आएंगे ही, और मैक्सिमम 180 नंबर आना ही आना है। इस बार 188 आया था, इस बार भी लगभग 150 से ज़्यादा नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे, कम से कम बता रहा हूँ, ठीक। नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे, 24 में 188 नंबर के। प्रूफ वाली वीडियो सब पड़ी हुई है, जाके देख लो, ठीक है। हवा में बात नहीं है, तो प्रूफ वाली वीडियो पड़ी हुई है।
तो ये जो हमारा कंप्लीट पैकेज है, ये 180 नंबर तुम अवतार से अगर केवल करते हो ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस और फॉर्मूला ट्रिक सब कुछ करके जाते हो, तो अवतार से ही तुम्हारे कंप्लीट 180 नंबर का पेपर आता है, इसके बाहर कुछ नहीं आता है, ठीक है। और यहाँ से 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्या है, ये तुम्हारा जल्दी हो जाएगा। और मान के चलो मिनिमम 120, मैक्सिमम 120 से 180 के बीच में तुम्हारा नंबर आएगा, और मेरा जहाँ तक मानना है 150 के नीचे नहीं आएगा, ठीक। अवतार वाला कम्प्लीटली फ्री हमारे यूट्यूब पे है, उसको ट्रिक्स के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज़ करो। और ट्रिक्स ऐसे से बताया हूँ कि कोई भी क्वेश्चन 30 से 45 सेकंड में, PYQ का लगभग मैक्सिमम 90% क्वेश्चन 30 से 45 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। मैं खुद कर चुका हूँ, ठीक है। 55 नंबर से 165 तक पहुँचाया था अपने नंबर को एक ही साल में। एक साल में दीपावली के बाद गया था 6 महीने के अंदर, ठीक है। सब ट्रिक वगैरह का यूज़ करके किया था, ठीक है। तुम भी कर सकते हो। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है तो पेड है, 500 रुपये का। टॉपिक नंबर 1 से 10 तक फ्री है यूट्यूब पे, और रेस्ट जो है पूरा का पूरा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है। पेड करो 500 रुपीज़, जो नंबर बताया था वहाँ पे स्क्रीनशॉट तो ऐड कर दूंगा। पुराने हो, अगर पहले साल लिए थे 200 रुपये देके, तो केवल 300 करने हैं, तो 500 करने हैं, ठीक। अब देखो, जो भी बच्चे ST कैटेगरी के हैं, SC कैटेगरी के हैं, जिनको फॉरेन जाना है, जिनको प्राइवेट में इंडिया में ही करना है, और जिनको किसी के पास भी आर्मी कोटा किसी भी तरह का रिजर्वेशन है, भाई तुम लोगों को बस एक ही चीज़ कह रहा हूँ, इतना ज़्यादा पढ़ने की, तुम्हें इतना मोटा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सिलेक्शन इतने से ही हो जाएगा, ठीक है। तो इतने के चक्कर में इतने को ख़राब मत करो, ठीक है। तो ST SC फॉरेन प्राइवेट रिजर्वेशन ये वाले जितने भी बच्चे हैं, तुम लोग बस 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को 4 से 5 बार रिवाइज कर लो। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही 4 से 5 बार रिवाइज करो, यकीन मानो मिनिमम 120 नंबर तुम्हारा है, बाकी मैक्सिमम तुम्हारा 150 से 180 नंबर तुम्हारे आएंगे। तुमको मैं प्रूफ फिर से दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये कैटेगरी रिजर्वेशन वाले बच्चे जो हैं, ये केवल 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही बार बार करें, बार बार करें, बार बार करें, ठीक। आगे आ जाओ। रेस्ट ऑल जितने लोग हैं कंपलसरी है बिफोर नीट। देखो बाकी जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको भी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेना चाहिए और करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब नीट के एग्ज़ाम में 2 दिन बचता है तो तुम्हारा सब कुछ भूल जाता है, क्या रिवीजन करें, क्या छोड़ें, क्या छोड़ के जाएँ। तो उस टाइम पे अगर तुम इसको किए रहोगे तो तुमको नीट के लास्ट वीक में 1 हफ्ते पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले इन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करके जाना रहेगा, ठीक है। अब इन टॉपिक्स को अपने पढ़ाई के साथ साथ कैसे करना है, तो हर संडे को 4 से 5 टॉपिक निपटा दिया करो। किस दिन छुट्टी हो तो 10-10 टॉपिक निपटा दिया करो, ठीक है। और इन टॉपिक्स में सारे क्वेश्चंस हैं, नीट के, एलियन के, PYQ के, मास्टर यूनिवर्सिटी सारे क्वेश्चंस करवा दिया हूँ। कहीं भटकना ही नहीं, बस टॉपिक्स को ही पढ़ो, उसके सारे PDF टेलीग्राम पे सब कुछ पढ़ा हुआ है, वहाँ से यूज़ करो, पढ़ो, सिलेक्शन लो, जाओ आगे, ठीक। देखो वीडियो हमारी खत्म होगी, मैंने सारी चीज़ें तुम्हें बता दी कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो। कमेंट रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, कमेंट कर दो, क्योंकि अगर मैं 22-25 मिनट की वीडियो बना सकता हूँ तुम्हारे लिए, इतने हेक्टिक शेड्यूल से अपना टाइम निकाल के तुम्हारे सारे रिप्लाई कर सकता हूँ, तुम्हारे सारे कॉल्स को रिसीव करके तुम्हें बता सकता हूँ क्या करना है क्या नहीं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम भी अपना 30 सेकंड दे के कम से कम एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। अच्छा लगा तो अच्छा, बुरा लगा तो बुरा, तुम्हारी मर्जी है। कुछ सुधार करना तो वो भी बता सकते हो, ठीक। और वो केवल 30 सेकंड लगेगा, 30 सेकंड से 1 मिनट, तो तुम वो कर देना, ठीक है। शेयर, देखो शेयर एज मच एज यू कैन, हमेशा बोलता हूँ, जितना ज़्यादा शेयर करो उतना ज़्यादा हम लोग भी मोटिवेट होते हैं अच्छा काम करने के लिए, ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे सीरीज़ तुम्हारे ला सकें। देखो जो लोग बकैती करते हैं, ठीक है, जो लोग बकैती करते हैं उनके सब्सक्राइबर जाके देखो कितने हैं, ठीक है। और जो लोग जेन्युइन हैं, जो लोग तुमको कभी नहीं, मतलब स्ट्रेटजी के पीछे तो भगाते नहीं है, उनके चैनल को जाकर देखो उनका ग्रोथ कैसा है और उनका ग्रोथ कैसा है। तो देखो इंसान क्या करता है, मतलब एक मानसिक स्थिति होती है, देखिएगा ग्रो नहीं हो रहा, चैनल ग्रो नहीं हो रहा, अच्छा नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं करो। एक दिन परेशान होकर वो भी कहाँ जाएगा, पता है कहाँ जाएगा, वो भी ऐसे वीडियो बनाना स्टार्ट कर देगा। 10 दिन में 600 नंबर, 20 दिन में 580 नंबर, तुमको बटरिंग करना स्टार्ट कर देगा, तुम्हारा चूना लगाना स्टार्ट कर देगा, फिर वो सेल्फिश हो जाता है, ठीक। वो इंसान का नेचर है, तो ऐसा कोई काम ना करो। वैसे देखो मैं ये सब करूँगा नहीं, कितना भी, मतलब साल भर से ग्रो नहीं हुआ, ठीक है। साल भर से तुम लोगों ने सपोर्ट किया, जितना किया उसके लिए थैंक यू। जिन लोगों ने नहीं किया, मुझे किसी से वो नहीं है, लेकिन साल भर से देखो तुम लोग मेरा ग्रो नहीं करता है, ठीक है। ना मैं चाहता हूँ कि इलीगल तरीके से मैं ग्रो कराऊँ, झूठ बोल के सारी चीज़ें कराऊँ। तो अगर मैं मेहनत करके कर रहा हूँ तो तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम थोड़ा सा सपोर्ट करो मुझे। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो यार, जो बच्चे तुमसे पढ़ रहे हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, आसपास के बच्चे तुम्हारे जूनियर्स हैं, उनको यार बता दिया करो। अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया करो, कोई तुम्हारा ग्रुप हो, स्टडी ग्रुप हो, उनको भेज दिया करो यार। बच्चे अगर पढ़ेंगे तो यार उन्हीं का तो फ़ायदा होगा। चलो मत देना मुझे पैसे, ठीक है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन कम से कम अवतार सीरीज़ के बारे में तो यार बता दो। इतनी अच्छी सीरीज़ है यार,
मतलब फिजिकल केमिस्ट्री की तो मैं बता दूँ, लिटरली किसी भी कोचिंग का टेस्ट दे दो, किसी फलाना डेम का किसी भी कोचिंग का टेस्ट दे दो, जेई तक के क्वेश्चंस पेपर तुम उठा के लगा लो, जो जो ट्रिक बता दो उस क्वेश्चंस को लगाना, देखना कितने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। 30-30 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इतनी मेहनत करके उसको बनाया गया था, ठीक है। कंटिन्यूस 2 महीने का जो मेरा छुट्टी था ना, पूरा विंटर वाली, पूरा उसमें अवतार सीरीज में मैंने लगाया था। पूरा 4-4 बजे रात में, 3-3 बजे रात में उठ के शूट किया था उसको, ताकि आवाज़ ना हो। दिन में आवाज़ होती थी बहुत ज़्यादा। तो यार उस चीज़ का अगर बेनिफिट तुम लोग नहीं लोगे, फालतू की वीडियोज़ देखोगे, स्टडी वीडियो, इधर उधर चीज़ें, तो तुम अपना नुकसान कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा यार मुझे भी सपोर्ट कर दो, तुम्हारे ही काम आऊँगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दो। देखो जितने लोग हैं दिखा रहा था 52% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, बस वीडियो देखते हो आगे बढ़ जाते हो। तो ऐसा काम ना करो यार, वीडियो देख रहे हो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दो, क्या दिक्कत है, आगे भी काम आएगी ना। फालतू चीज़ें तो बनाता नहीं हूँ यार। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो शेयर कर देना, लाइक कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू। और देखना यार जो भी तुम्हें पढ़ाने आएगा, पहला लेक्चर रहेगा, तो हो सकता है नर्वस हो बेचारा, थोड़ा सा परेशान हो, तो ज़्यादा डिमोटिवेट मत करना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मेन चीज़ है क्वेश्चन प्रैक्टिस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन वो मैं करवाऊंगा तो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो परेशान मत होना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना।